हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं राजीव अवस्थी आपके लिए एक त्रिकोणमिति की क्विज लेकर के आया हूँ। दोस्तों, मैं इस क्विज में त्रिकोणमिति अनुपातों के आपसी संबंध को सिद्ध करने के लिए बताया गया है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न सर्वसंख्याओं का सिद्ध कीजिए। कौन कौन सी सर्वसंख्याएँ हैं? ये जो हमारे जनरल फार्मूले होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के, उनसे जनरेट किए गए फार्मूले हैं, इनको सिद्ध करना है। और सबसे पहले तो आप प्रूव करने का तरीका सीख लीजिए। क्या तरीका होता है? सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन लिखने के बाद उसमें RHS और LHS दोनों को सेपरेट करेंगे। क्वेश्चन के दो पार्ट होंगे, RHS और LHS। सबसे पहले हम LHS को लेंगे और उसको सॉल्व करते हुए RHS तक प्रोसीड करेंगे। RHS की वैल्यू निकलते ही हम लास्ट स्टेप में लिख देंगे RHS इज इक्वल टू LHS। और यही हमारा क्वेश्चन को सर्वसंख्या को प्रूव करने का हमारा तरीका होगा। चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप कैसे प्रूव करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है cos थीटा और इंटू कोसेक थीटा। cos थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे LHS लेना है। आपने यहाँ पे LHS ले लिया। अब आपकी वैल्यू जो है LHS में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, cos थीटा इंटू कोसेक थीटा। इससे पहले त्रिकोणमितीय अनुपातों के आपसी मान में संबंध, स्क्वायर संबंध, ये सभी मैंने आपको एक वीडियो में बताया है। मेरे इसी क्रम में आपका आप वीडियो मिलेगा त्रिकोणमितीय रेशियो का, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, cos थीटा, यानी कि आपको राइट हैंड साइड में cot थीटा लाना है। cot थीटा की वैल्यू होती है cos अपॉन साइन। तो आपको क्या करना है, cos को तो लिखा रहने देना है, क्योंकि हमें कुछ काम अपने राइट हैंड साइड की अकॉर्डिंग करने पड़ते हैं। यानी कि cos थीटा से आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आपका कारण यहाँ पे सिर्फ है कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। ये जो कोसेक थीटा है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, बनकर cos से करेंगे, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा आपका cos थीटा अपॉन साइन थीटा। और cos थीटा साइन थीटा ये जो है आपका, ये वैल्यू इक्वल होती है cot थीटा के, और cot थीटा ही हमारा RHS में दिया गया है। ये सिंपली बहुत ही सरल क्वेश्चन था, यानी सरल सर्वसंख्या थी आपकी, जो मैंने आसानी से यहीं पे आपको हल कर दी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूँ। सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, cos थीटा tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा। cos थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। चलिए अब हम आपको देखते हैं। पहले स्पेस लेते हैं, स्पेस लेने के बाद अब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्या है इसमें भी आपका ये वही LHS, ये पार्ट आपका LHS है और इक्वल लाना है साइन थीटा के। सबसे पहले आपने यहाँ पर LHS को नोट किया। LHS क्या है आपका, cos थीटा इंटू tan थीटा। देखिए आपको cot थीटा दिया गया और वी नो दैट cot थीटा इक्वल टू cos अपॉन साइन थीटा। तो सबसे पहले, हाँ सॉरी, cos थीटा और tan थीटा दिया, इसका इक्वल साइन थीटा के लाना है। तो हम यहाँ पर cos को तो सेम लिख के रहने देंगे, और cot tan का जो मान है वो साइन अपान cos होता है। तो हम यहाँ पर साइन थीटा अपान cos थीटा tan की वैल्यू लिख देते हैं। जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में है और ये जनरल नंबर फॉर्म में है, तो अंश से हर डिवाइड हो जाएगा, सेम है इसलिए। तो आपका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा बचेगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और दिस इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर भी आपका H और P, हैंस प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो चुका है। ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी सिंपल थे, इसलिए मैंने ज़्यादा इन पर फोकस नहीं किया। इसके लिए आपको जो रेशियो हैं उनके संबंध और उनमें आपस में रिलेशन जो है, स्क्वायर रिलेशन, सिंपल रिलेशन, अनुपात रिलेशन, ये सभी आपको अच्छे से याद करने होंगे, तभी आप इनको आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि आपका ये लिखा हुआ था tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये आपको याद होना चाहिए। और इसी का जस्ट रेसिप्रोकल tan का उल्टा cot होता है, cot की वैल्यू cos थीटा अपॉन
साइन थीटा। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, सेक थीटा, ये है आपका सेक साइन थीटा सेक थीटा कॉट थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। चलिए ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, साइन थीटा सेक थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसमें आपने क्या लिया, LHS, आपने LHS नोट कर लिया पहले। लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है पूरा ही पार्ट आप लिख लेंगे यहाँ पर, और उसको जब सॉल्व करेंगे तो जनरली क्या होता है आप याद रखिएगा, टेन और कॉट और सेक, यानी कि पहले की जो 3 रेशियो अगर दिए गए हैं तो उनसे जनरली छेड़छाड़ नहीं की जाती है। जो अंत के 3 रेशियो कॉट सेक कॉस, टेन कॉट और सेक या कॉसेक, इनकी आपस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर साइन से आप कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आप सेक और कॉट को चेंज करेंगे। तो क्या होगा, साइन तो आपका साइन ही लिखा रहेगा, साइन थीटा इंटू सेक होता है 1 कॉस थीटा, और कॉट जो होता है आपका, कॉट अभी आपको जस्ट पहले बताया था टेन का उल्टा, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में क्या होता है कि सेम पोर्शन साइन थीटा बटे साइन थीटा, ये भी कैंसिल हो गया, कॉस थीटा और कॉस थीटा बटे वाला ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचता है, ओनली 1, और दैट इज इक्वल टू RHS। ये आपका क्या निकल के आ गया, राइट हैंड साइड RHS। ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। पहले आप क्या करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, मैं जहाँ पर थोड़ा अंडरलाइन हो चुकी है, ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा चेंज किया है, अब इसमें प्रोसीजिंग थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन तरीका आपका RHS LHS वाला ही होगा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले तो हम इस क्वेश्चन को पुटअप करते हैं, क्वेश्चन पुटअप करने के बाद इसका सॉल्यूशन लगाते हैं। देखिए क्या है इसका, कॉस स्क्वायर बटे साइन प्लस साइन, कॉस स्क्वायर बटे साइन प्लस साइन, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा और प्लस साइन थीटा, इसको आपको सॉल्व करना है, और इसका आंसर आपको क्या दिया गया है यहाँ पर, ये रहा कॉसेक थीटा आपको आंसर दिया गया है। तो दैट इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, इसको इक्वल बना दीजिए कोसेक थीटा। अब देखिए आप यहाँ से क्या करते हैं, LHS लेना स्टार्ट करते हैं। ये रही आपकी LHS और ये रही आपकी RHS। तो हमने यहाँ पर नोट किया LHS में इसका अपॉन कुछ नहीं है, इसका अपॉन हमने 1 मान लिया, और इसको हमने क्या किया, LCM ले लिया साइन थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल, यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 का साइन से डिवाइड करेंगे तो साइन का भी साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका ऊपर निकल के आता है साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल सा फार्मूला है, फ्रैक्शन वाली स्टेप इसमें फॉलो की गई है। इसका जो होल नंबर है उसका अपॉन 1 करके और सामने वाले न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन से साइन का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर हो गया, और ये जो है ये स्क्वायर रिलेशन में 1 होता है। आपको जनरली याद होना चाहिए, क्या मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यानी कि आपका जो ये पूरा मान दिया गया है, ये वैल्यू आपकी इक्वल 1 हो जाएगी, और अपॉन में आपका आ जाएगा साइन थीटा, और जो आंसर रिक्वायर है वो आपका आंसर है कॉसेक थीटा में। तो हम जानते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, और ये आपका हो जाएगा
RHS। ये भी आपका सिंपल ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में आपका लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये रहा आपका LHS। LHS में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका एक फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर आपको पता है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा भी दूँ इसको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो 1 प्लस कॉट की जगह कॉट स्क्वायर में लिखा है तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका निकल के आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में आपका यही आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू 1 हो जाती है और आपका मान निकल के आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा, और कॉसिक स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हम इस सारी स्टेप को यहीं पे छोड़ दे रहे हैं। ये जो आपका दिया गया है 1 प्लस कॉटेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे आपको क्या करना है? केवल साइन स्क्वायर थीटा लिख, वो 1 अपॉन कॉसिक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह आप लिखना है कॉसिक स्क्वायर थीटा। और कॉसिक स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन की वैल्यू, अगर कॉसिक को साइन के टर्म्स में अगर लिखना चाहें हम तो 1 अपॉन साइन, तो ऑलरेडी साइन स्क्वायर थीटा है इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आपका बन गया, और ये आपके दोनों कैंसिल हो गए। अब आपका क्या था? यहाँ पर बचा 1, ओनली 1, और जो कि आपको RHS में चाहिए था, आपने यहाँ पे लिख दिया RHS। तो ये आपका 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आसानी से। साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दैन इक्वल टू LHS व्हाट इज द साइन स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पे देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है 5th के बाद 6th क्वेश्चन। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर थीटा।